व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये प्रीमियम अमाउंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो आज हम प्रीमियम के क्वेश्चन में कवर करते हैं। जब हम बोलते हैं कि शेयर इशूड एट प्रीमियम, इसका क्या मीनिंग है कि जो भी शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है उस ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा अमाउंट हम शेयर होल्डर से रिकवर करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम शेयर होल्डर से रिकवर करते हैं उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपनी टर्म देती है प्रीमियम। इसका मीनिंग है कि इफ फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 10 रुपीज, कंपनी का ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, तो हमने ये 10 का शेयर पब्लिक में भी 10 में ही इशू करना चाहिए। बट कंपनी ये 10 के अगेंस्ट इशू करती है पब्लिक में सपोज 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो हम एक शेयर पे कितना अमाउंट पब्लिक से एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, 2 रुपीज। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपनी टर्म देती है प्रीमियम। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से लिया जाता है इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी कंपनी कहीं ना कहीं यूज करती है। क्या पर्पस है, वो कहाँ यूज कर रही है, वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक। तो जब शेयर इशूड एट प्रीमियम अगर हम कहते हैं यानी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट को शेयर होल्डर को शेयर इशू किया गया, उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज है बट कंपनी वो शेयर इशू करती है एक्स्ट्रा अमाउंट पे, ज्यादा अमाउंट पे, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम टर्म देते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। कब इशू करेगी प्रीमियम पे कंपनी, जब तक वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी नहीं होती तब तक शेयर्स पार पे इशू किए जाते हैं। जब प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी होती है तब कंपनी शेयर डिस्काउंट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अब हम देखते हैं कि जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा पर शेयर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 10 रुपीज बट 10 का शेयर पब्लिक में इशू किया गया 12 रुपीज में, यानी कंपनी ने 2 रुपीज पर शेयर होल्डर से कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम टर्म देते हैं प्रीमियम। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कंपनी कोई भी स्टेज पे ये एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से कॉल कर सकती है, शेयर होल्डर से रिकवर कर सकती है। एप्लीकेशन स्टेज पे भी हम ये एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से ले सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेज पे भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से ले सकते हैं। फर्स्ट कॉल पे भी ले सकते हैं, फाइनल कॉल पे भी ले सकते हैं। कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से रिकवर करनी है ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक। हमें एकेडमिक्स में सब दिया जाता है कि कौन से स्टेज पे ये एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को उस स्टेज पे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी मुझे देनी पड़ेगी। बट जब क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट यानी ये एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सी स्टेज पे रिकवर किया ये मेंशन ही नहीं है। शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए बट ये एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, फाइनल कॉल पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है कि जब क्वेश्चन साइलेंट है यानी जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कौन से स्टेज पे रिकवर की, तो स्टैंडर्ड अजम्पशन इज वो कौन सी स्टेज पे रिकवर किया गया, अलॉटमेंट स्टेज पे रिकवर किया गया। ये एक स्टैंडर्ड अजम्पशन माना गया है कि जब भी आपको कुछ मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट हम शेयर होल्डर से कौन से स्टेज पे रिकवर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अज्यूम क्या करना है कि वो अलॉटमेंट स्टेज पे रिकवर कर रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कौन से स्टेज पे लेना है, ठीक। एक बार वापस, जब शेयर्स फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे इशू होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम यानी हम शेयर होल्डर से ओरिजिनल वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा अमाउंट अदर देन कैपिटल, ये एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी कोई भी स्टेज पे रिकवर कर सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। जब कोई भी स्टेज मेंशन नहीं है तो
हमेशा अज्यूम करेंगे कि वो कौन से स्टेज पे लिया गया, अलॉटमेंट स्टेज पे लिया गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट पर शेयर जो कंपनी लेती है, जिसे मैं प्रीमियम कहती हूँ, ये प्रीमियम का अमाउंट कहीं ना कहीं यूज होता है, कहीं ना कहीं इसका पर्पस होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है। देखो, मैं जो बोल रही हूँ वो समझेगा नहीं मुझे मालूम है, बट सिर्फ सुनना है। क्या क्या इस प्रीमियम अमाउंट का कंपनी कर सकती है, सब चीजें एकदम ही समझ में आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें मुझे आपके लेवल के लिए ही पढ़ानी है, आपके इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, बट वो आपको कोर्स में नहीं है, वो आपको समझेगा नहीं, इसीलिए हम उसको कवर नहीं करते, ठीक। बट जो आपको समझ में आ सकता है, जहां तक आपको समझ में आ सकता है, वो पॉइंट्स हम जरूर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक। अब जैसे प्रीमियम का अमाउंट जो हम शेयर होल्डर से पर शेयर एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट यूज करनी पड़ती है। कंपनी इसे कहीं भी यूज नहीं करती है। चलो प्रीमियम का पैसा लिया तो ये एक्सपेंसेस पे कर दो या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, ऐसा नहीं होता। ये प्रीमियम अमाउंट शेयर होल्डर ने दिया है तो उसको शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए यूज करो, या कुछ अलग पर्पस होता है इसको यूज करने का। मैं एक एक करके बता रही हूँ, समझेगा नहीं, बट हम इसको लाइफ में डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रीमियम अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है, इसमें से कंपनी इशू एक्सपेंसेस पे कर सकती है। शेयर इशू करते समय जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, पे करने के लिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट यूज किया जा सकता है। ये एक पर्पस होता है। कंपनी के शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ये प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जा सकता है। कुछ तो भी, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए ये अमाउंट यूज की जा सकती है। अंडर राइटर्स को कमीशन देने के लिए ये शेयर्स का अमाउंट, ये प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जा सकता है। यानी हम जो शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी कहाँ यूज कर सकती है? शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करने के लिए इशू कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकती है, कुछ तो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है, अंडर राइटर्स को कमीशन पे करने के लिए यूज कर सकती है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं होता, ये शेयर होल्डर का पैसा है तो वो शेयर्स पे ही यूज किया जाएगा। शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए ये पैसा यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पर्पस होते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर से लेने के लिए, ठीक। एक बार वापस, जब शेयर ओरिजिनल यानी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में इशू होता है तो हम उसको कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी शेयर होल्डर पर शेयर एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को देने वाले हैं 2 रुपीज। 10 का शेयर पब्लिक को बेचा गया 12 रुपीज में, ओरिजिनल वैल्यू इसकी 10 है तो ये 10 कैपिटल रहता है एंड 2 रुपीज ये प्रीमियम होता है। प्रीमियम का पैसा हम कोई भी स्टेज पे रिकवर कर सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। ये जो हम शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, इसका पर्पस होता है, बहुत सारा पर्पस होता है। इस पर्पस के लिए ये प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जा सकता है, ठीक। अब 10 का शेयर जब पब्लिक को 12 रुपीज में इशू होता है तो हम पब्लिक को बताएंगे इसमें से 10 रुपीज इज योर कैपिटल एंड 2 रुपीज ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम इसे डिनोट करते हैं प्रीमियम। तो ये इक्वेशन याद रखना है। 12 रुपीज हम शेयर होल्डर को बेचे हैं, बट शेयर होल्डर को पता है कि इसमें से 10 रुपीज ये मेरा कैपिटल है एंड 2 रुपीज ये कंपनी ने प्रीमियम के अगेंस्ट लिया हुआ पैसा है। तो पर शेयर होल्डर आपको 12 रुपीज देने वाला है, बट ये 12 रुपीज में से कैपिटल कितना है? 10 रुपीज एंड 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को शेयर होल्डर कोई भी स्टेज पे दे सकता है,
जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सी स्टेज पे रिकवर किया गया, अलॉटमेंट स्टेज पे रिकवर किया गया। बस इतने ही कंसेप्ट पे हम बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्विक टिल कंपनी लिमिटेड, नोट्स में भी देख सकते हैं सभी। क्विक टिल कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड applications for 10,000 equity shares of ₹100 each को अंडरलाइन करना है। क्विक टिल ने कितने शेयर्स के लिए डिमांड किया? 10,000। कौन से शेयर्स के लिए? इक्विटी शेयर्स के लिए। of ₹100 each, that means face value of per share is 100 rupees. Face value, original value of that share is 100 rupees. To be issued at a premium of ₹10, यानी ये शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज थी, बट पब्लिक को प्रीमियम पे बेचा गया। प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज, यानी 100 का शेयर पब्लिक को इशू किया गया 110 रुपीज में। इस 110 में से 100 रुपीज कैपिटल है एंड 10 रुपीज ये प्रीमियम का अमाउंट है। प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा अमाउंट है, 100 से ज्यादा अमाउंट जितना भी हम लेंगे वो प्रीमियम रहेगा। आगे देखते हैं, ये अमाउंट 100 + 10 पार्ट में कंपनी रिकवर करेगी, वो पार्टीशन दिया है। अमाउंट ऑन शेयर्स वाज कॉल्ड एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 40, ऑन फर्स्ट कॉल 30, ऑन फाइनल कॉल 20। इन सबका हम टोटल लेकर के देखते हैं। 20 + 40 60, 90 + 20 110, यानी 100 के शेयर के अगेंस्ट शेयर होल्डर पार्ट में पेमेंट करेंगे, बट कितना पेमेंट करेंगे? 110, यानी 10 रुपीज हम शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और आपको ये बताया गया है स्टार्टिंग में ही कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट किसके अगेंस्ट है? प्रीमियम के अगेंस्ट है। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो 10 रुपीज पर शेयर हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो कोई भी स्टेज पे हम शेयर होल्डर से ले सकते हैं। जितने भी शेयर्स शेयर होल्डर डिमांड करता है, उनको जो शेयर्स अलॉट होते हैं उसके अगेंस्ट उनको 110 रुपीज पर शेयर देना है, जिसमें से 100 कैपिटल रहेगा एंड 10 रुपीज प्रीमियम रहेगा। अब ये 10 रुपीज हम कोई भी स्टेज पे रिकवर कर सकते हैं। कौन से स्टेज पे इस क्वेश्चन में रिकवर हुआ आपको दिया गया है क्या? पहले चेक करते हैं। आपको कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये 10 रुपीज हमने कौन से स्टेज पे रिकवर किया, तो हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या रहेगा कि ये 10 रुपीज हमने कौन से स्टेज पे रिकवर किया? अलॉटमेंट स्टेज पे। इसकी टोटल 110 है ना, यानी इसमें कहीं ना कहीं 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो कौन से स्टेज पे एक्स्ट्रा रहेगा? अलॉटमेंट स्टेज पे, यानी 40 रुपीज में 30 रुपीज कैपिटल का रहेगा एंड 10 रुपीज प्रीमियम का रहेगा। सबको समझा है क्या? मैं 2 मिनट रुकती हूँ, यहाँ तक सबको समझा है क्या? एक बार चेक करो। पहले तो प्रीमियम यानी क्या? शेयर होल्डर को ओरिजिनल वैल्यू से हम ज्यादा अमाउंट शेयर होल्डर से लेते हैं, उस ज्यादा अमाउंट को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। यानी 100 का शेयर 110 में इशू किया गया, 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया, यानी 100 का शेयर होल्डर को कितने में इशू किया? 110, बट फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, बट हम फिर भी शेयर होल्डर से कितना ले रहे हैं? 110, यानी पर शेयर हम कितना अमाउंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 10 रुपीज। ये 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा लिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम। डन। तो ये प्रीमियम अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से कोई भी स्टेज पे रिकवर कर सकती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, यानी जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, तब ये प्रीमियम का अमाउंट हम स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या कहता है कि अलॉटमेंट पे रिकवर किया गया। ठीक, तो हमने क्या किया? 100 का शेयर्स 10 रुपीज प्रीमियम मैंने 110 में पब्लिक को इशू किया गया, तो इस पर ये अमाउंट शेयर होल्डर एक साथ देंगे कि पार्ट 110 भी शेयर होल्डर पार्ट में देंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इसकी टोटल लेकर के देखी तो 110 है, यानी इसमें कहीं ना कहीं प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो
कौन से स्टेज पे इंक्लूडेड होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट, यानी ये 40 रुपीज में मैंने जान लिया कि 10 रुपीज ये प्रीमियम का लिया जाएगा और 30 रुपीज ये कैपिटल के अगेंस्ट लिया जाएगा। सबको समझा है, ठीक। अब इनको मुझे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब रिकॉर्ड करना है। डन। आगे आपको क्या दिया है, ऑल द शेयर्स वेर अलॉटेड फॉर ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, जिन्होंने जितने शेयर्स के लिए डिमांड किया उन सबको हमने शेयर्स अलॉट किए। कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए दिए है क्या, कुछ भी मेंशन नहीं है। इशू कितने किए, 10,000, तो एप्लीकेशंस भी कितने आ चुके होंगे ऐसा हम अज्यूम करेंगे 10,000, क्योंकि वो सेंटेंस क्या कहता है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर होल्डर ने सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए एंड अलॉटेड, और हमने उनको अलॉट भी कर दिए। यानी 10 के लिए डिमांड किया तो एप्लीकेशंस भी आए होंगे 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक। Journalize the transactions, assuming that all the sums were received in the books of Quick Deal Limited। आपको Quick Deal Limited की journal entries रिकॉर्ड करनी है and also prepare balance sheet बोला गया है, हमको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्ड करते हैं journal entries in the books of Quick Deal Company Limited। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सभी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्विक डील कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्विक डील कंपनी लिमिटेड। वन एंड हाफ पेज का लिंक कंप्लीट कर लेते हैं। 8 एंट्रीज आएंगी, 4 स्टेजेस, 8 एंट्रीज। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन, सबको आता है। एप्लीकेशन मनी उतने शेयर्स में रिसीव होता है जितने एप्लीकेशंस मिलते हैं। कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए कुछ भी मेंशन नहीं है, 10 के लिए डिमांड किया, 10,000 एप्लीकेशंस मिल गए, यानी हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुआ 10,000 शेयर्स के लिए। तो एप्लीकेशन मनी हम कैलकुलेट करेंगे ऑन 10,000 शेयर्स। रिसीवेबल नहीं हम शो करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो रिकॉर्ड करते हैं सभी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री सबको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 शेयर्स पे, और शेयर एप्लीकेशन मनी इज रुपीज हाउ मच, 20 रुपीज। $2 lakhs। Bank application money received, सेकंड एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर की एंट्री जितना मिला पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फुल सब्सक्रिप्शन था, जितना डिमांड किया उतने एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो दैट अमाउंट ट्रांसफर टू एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to equity share capital account credit। Bank application money transferred to capital, 2 lakhs। जितना रिसीव हुआ फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। नाउ थर्ड
स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क पहले कर दो, ठीक? ध्यान सबका होना चाहिए। यहां तक सब आ चुके हैं ना? अलॉटमेंट मनी, ड्यू एंड देन रिसीव्ड की एंट्री, ध्यान सबका ना। इस क्वेश्चन में 100 रुपीज फेस वैल्यू है शेयर, पर जितना फेस वैल्यू है उतने अमाउंट पे कंपनी ने शेयर पब्लिक में इशू नहीं किया। फेस वैल्यू से कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे पब्लिक में इशू किया। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट? 10 रुपीज। तो पब्लिक में 100 का शेयर दिया गया 110 रुपीज में, यानी ओरिजिनल वैल्यू से हम 10 रुपीज शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। फिर एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर कौन से स्टेज पे देंगे आपको? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी स्टेज पे दे सकते हैं। कहाँ रिकवर किया इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो हमने एक अजम्पशन लिया, एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि एक्स्ट्रा अमाउंट कब रिकवर किया गया, तो हम मानते हैं कि वो कौन से स्टेज पे रिकवर होगा, अलॉटमेंट स्टेज पे। तो देखो अलॉटमेंट पर शेयर आपको दिया है 40। इस 40 रुपीज में 10 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है और 30 रुपीज ये कैपिटल का अमाउंट इंक्लूडेड है। मुझे कैसे समझा कि ये 40 में 10 रुपीज प्रीमियम है? उन सबकी टोटल लेकर के देखी तो वो टोटल है 110, यानी 10 रुपीज ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है। तो कौन से स्टेज पे इंक्लूड किया है? अलॉटमेंट स्टेज पे। तो 40 रुपीज में 10 रुपीज ही इंक्लूड किया गया। 10 रुपीज प्रीमियम का है, यानी 30 रुपीज किस स्टेज का है? कौन सा अमाउंट है? कैपिटल का। जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू शो करते हैं, अलॉटमेंट मनी जब रिसीवेबल शो करते हैं, तो मुझे कैपिटल का भी पैसा रिसीवेबल है इस स्टेज पे और 10 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम का भी रिसीवेबल है अलॉटमेंट स्टेज पे। तो वैसे मुझे एंट्री को फॉर्म करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा जर्नल में। इस अलॉटमेंट स्टेज पे अलॉटमेंट का मनी इज रिसीवेबल, बट इस अलॉटमेंट स्टेज पे कैपिटल का भी पैसा इंक्लूड है एंड प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूड है। तो दोनों मुझे शो करने पड़ेंगे रिसीवेबल, दोनों मुझे शो करने पड़ेंगे रिसीव्ड। तो सबसे पहले रिसीवेबल कैसे करना? पहले नॉर्मल एंट्री रिसीवेबल की रिकॉर्ड कर लेना। नॉर्मल एंट्री रिसीवेबल की क्या पास होती है? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल। नॉर्मल केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? सबको आती है। क्या एंट्री पास करते हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं नॉर्मल एंट्री पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये नॉर्मल एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। यस, अब बट इसमें पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल का नहीं है ना, कुछ अमाउंट क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम यानी क्या? हमने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लिया। किसने लिया? कंपनी ने। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे? कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए सोचो, कंपनी बन के सोचो। हमने पर शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लिया है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है ना। और इनकम को हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसी एंट्री में मुझे शो करना पड़ेगा कि कुछ पैसा कैपिटल का है और कुछ पैसा प्रीमियम का भी है। तो मुझे यहाँ एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कुछ तो भी प्रीमियम अकाउंट। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अलॉटमेंट मनी हमें रिसीवेबल रहेगा ऑन 10,000 शेयर्स। अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट कैपिटल का भी रिकवर करना है और कुछ अमाउंट प्रीमियम का भी रिकवर करना है। तो कितना अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट का रिकवरेबल है? 40 रुपीज। तो हम अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, दैट इज 4 lakhs। बट आउट ऑफ 4 lakhs यहाँ बाइफरकेट करके शो करना पड़ेगा कि 4 lakhs पूरा का पूरा कैपिटल नहीं है। 4 lakhs में से कुछ
प्रीमियम है, कुछ कैपिटल है, कैपिटल में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो 10,000 में से कैपिटल कितना है 30 रुपीज पर शेयर, दैट इज 3 lakhs। क्या ये एंट्री हमारी कंप्लीट है? नहीं, इसमें बैलेंस दिख रहा है कितना 1 लाख। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, किसके अगेंस्ट रिकवर किया है? प्रीमियम के अगेंस्ट, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम को हम क्या नाम देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को कहा गया है अभी 2013 ऑनवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहां से आया ये सिक्योरिटीज प्रीमियम? 10,000 शेयर्स पे हम कितना अमाउंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 10 रुपीज, दैट इज 1 लाख। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम शेयर होल्डर से ले रहे हैं, कंपनी के लिए वो इनकम है, और रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को किया क्रेडिट। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तब आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू के समय प्रीमियम है तो मुझे वो अमाउंट ड्यू की शो करनी पड़ेगी कि टोटल अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट स्टेज इज 40 रुपीज, बट आउट ऑफ 40, 30 रुपीज इज रिसीवेबल टुवर्ड्स कैपिटल एंड 10 रुपीज इज रिसीवेबल टुवर्ड्स प्रीमियम। तो मुझे वैसा जर्नल में शो करना पड़ा। अलॉटमेंट मनी टोटल ड्यू रहेगा 40 रुपीज पर शेयर, तो 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज मुझे पूरा का पूरा अलॉटमेंट इस स्टेज पे रिकवर करना है। बट इस 4 lakhs में से आपका 3 lakhs क्या रहेगा? कैपिटल, एंड 1 लाख क्या रहेगा? प्रीमियम। वो सेम एंट्री आपको बता रही है कि 40 में से पूरा का पूरा कैपिटल नहीं है, कैपिटल है 30 और एक्स्ट्रा अमाउंट हमने किसके अगेंस्ट रिकवर की है? प्रीमियम के अगेंस्ट रिकवर की है। और हम नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग allotment money due including premium। अलॉटमेंट इस स्टेज पे हमें टोटल अमाउंट इज रिसीवेबल इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें रिसीवेबल है, दैट इज 40 रुपीज। अलॉटमेंट इस स्टेज पे पैसा रिकवरेबल है, बट आउट ऑफ 40, 30 रुपीज जाएगा कैपिटल में और 10 रुपीज जाएगा प्रीमियम में। हम कैपिटल में एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये जो हम 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपको अलग से रखने पड़ेंगे। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हमने ये प्रीमियम के अगेंस्ट पैसा लिया है, तो इसको मैंने नाम दिया प्रीमियम। कैपिटल में कभी भी एक्सेस अमाउंट नहीं चलती, इसीलिए कैपिटल में जाएगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 30 रुपीज, और जो प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है वो प्रीमियम अकाउंट में। ना ड्यू के बाद हम क्या शो करेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो क्या एंट्री पास होती है? रिसीव्ड की। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। जितना अमाउंट ड्यू था, क्या फुल अमाउंट रिकवर हो गया है कि कोई डिफॉल्टर है? अलॉटमेंट स्टेज पे कोई डिफॉल्टर है? इस क्वेश्चन में कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है, सबने सारे पैसे दे दिए है ना। अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुआ होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी सबने अलॉटमेंट का भी पैसा दिया और सबने प्रीमियम का भी पैसा दिया। तो अलॉटमेंट इस स्टेज पे जो मैं रिसीव्ड शो करूंगी वो इंक्लूडिंग प्रीमियम पैसा मिलेगा, दैट इज 4 lakhs। 4 lakhs में 3 lakhs का कैपिटल के अगेंस्ट मिला एंड 1 लाख के प्रीमियम के अगेंस्ट मिला 4 lakhs बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। Now, next stage, first call and उसके बाद है फाइनल कॉल। तो पहले फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल शो करो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड शो करो। करते हैं एंट्री पास में। फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट
कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल होगा? पूरे 10,000, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन था। 10,000 शेयर्स के लिए डिमांड किया, एप्लीकेशंस भी 10,000 आए, इसलिए अलॉट भी 10,000 किया। फर्स्ट कॉल भी 10 पे मिलेगा और फाइनल कॉल भी 10,000 शेयर्स पे मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर इज 30 रुपीज। तो 10,000 into 30 that is 3 lakhs. Being first call due. क्या इस स्टेज पे कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह लेना है? कुछ भी नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू है, फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव्ड है। Being first call money due. Now first call money received. कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, यानी फुल अमाउंट रिसीव हुआ बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 lakhs. Being first call money received. Now record final call due, final call received. Final call money per share is 20 rupees. कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हमें फाइनल कॉल स्टेज पे मिलने वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने अलॉटमेंट पे रिकवर कर लिया है। 7. First call money receivable and then received. Final call to capital on 10,000 shares per share. Final call money is 2 rupees. 20 rupees. 2 lakhs. Being final call money due. And last entry is final call money received. कोई डिफॉल्टर नहीं है, फुल अमाउंट रिसीव हो चुका है। Being final call money received. जितना ड्यू उतना रिसीव्ड। 5 मिनट्स दे रही हूँ, बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो तो टैली होता है क्या 5 मिनट्स में, जल्दी देखो। बैलेंस शीट में हिंट दे देती हूँ, सबको आप मालूम है, फिर भी जो टैली हो रहा है वो तो जाएगा नहीं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ये सब आपको टैली मिलेगा। टैली क्या नहीं मिलेगा? कैपिटल, बैंक, और भी कोई नया अकाउंट होगा, कॉल्स एंड एरियर्स तो है नहीं इसमें वैसे, तो वो अकाउंट आपको ओपन करके देखना पड़ेगा और वो बैलेंस शो करता है तो उसको आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। डेबिट बैलेंस असेट, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी। आ जाओ विद इन 5 मिनट्स। रफ में बैलेंस अकाउंट्स ओपन करके बैलेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो या ओरली भी कर सकते हो। क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के अलावा
कौन से अकाउंट्स मुझे दिख रहे हैं? बैंक, तो मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। टैली होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बैलेंस होगा तो मुझे बैलेंस शीट में उसको लेकर के जाना पड़ेगा। कैपिटल, बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस में लेके जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये नया अकाउंट दिख रहा है, दैट इज प्रीमियम, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मुझे ये अकाउंट ओपन करके भी देखना पड़ेगा। अगर वो टैली है तो उसको बैलेंस शीट में मेंशन मत करो, बट अगर वो बैलेंस शो करता है तो उसको बैलेंस शीट में हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कॉल्स एरियर्स और फॉरफीचर ऐसा कुछ भी अकाउंट हमारे पास नहीं है। तो आपको ये तीन ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और इसके बैलेंसेस बैलेंस शीट में लेकर के जाने हैं। देखते हैं पहले फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख, तो मैंने डेबिट में लिखा 2 लाख। सेकंड में बैंक अकाउंट नहीं है, थर्ड में बैंक अकाउंट नहीं है, फोर्थ में बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, फिफ्थ में बैंक नहीं है, सिक्स्थ में डेबिट 3 लाख, सेवेंथ में नहीं है, एट्थ में डेबिट 2 लाख। इसके आगे तो कोई एंट्री है नहीं। तो बैंक अकाउंट अगर हम क्लोज करते हैं तो अमाउंट इज 11 लाख, डेबिट की टोटल, क्रेडिट में 0, दैट मींस बैलेंस इज 11 लाख। कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट में लिखा है, दैट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं ऑन द असेट साइड बैंक 11 लाख। बैंक अकाउंट हमने ओपन किया, बैलेंस था, बैलेंस शीट में लेकर के गए, डेबिट बैलेंस था, असेट में पोस्ट किया। नाउ कैपिटल, कैपिटल अगर मैं देखती हूँ फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट 2 लाख, थर्ड एंट्री में यस क्रेडिट 3 लाख, फोर्थ एंट्री में नहीं है, फिफ्थ में कैपिटल क्रेडिट 3 लाख, सिक्स्थ में नहीं है, सेवेंथ में क्रेडिट 2 लाख, एट्थ में नहीं है। अगर हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं तो कैपिटल का क्रेडिट इज 10 लाख, डेबिट में 0 है, यानी कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 10 लाख, डेबिट में बैलेंस लिखा है यानी वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। एंड क्रेडिट बैलेंसेस मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। पूरा लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है कि कौन से कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? 10,000 शेयर्स इशू किए ना, तो हम लिखेंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 100, तो कैपिटल में 100 रुपीज का ही अमाउंट ट्रांसफर होगा, और 10,000 इंटू 100 यानी बराबर कैपिटल में बैलेंस कितना है? 10 लाख। तो कैपिटल में भी हमने कैलकुलेशन करके अमाउंट कितनी आई? 10 लाख। कैपिटल में फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। जो भी आपने एक्सेस लिया है या जो भी आपने कम लिया है उसको मुझे अलग अकाउंट मेंशन करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, हमने कैपिटल का अमाउंट प्रीमियम पे इशू किया था, तो प्रीमियम मैंने हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे कौन से अकाउंट में मिलेगा? सिक्योरिटीज अकाउंट में। पूरे क्वेश्चन में अगर मैं देखती हूँ तो प्रीमियम अकाउंट एक ही बार दिख रहा है और वो क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है? 1 लाख, यानी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 1 लाख, डेबिट में बैलेंस आया है, यानी वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंसेस मुझे लिखने पड़ते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने लिया वो कैपिटल में नहीं दिख रहा है, वो आपको कहाँ दिख रहा है? अलग से दिख रहा है। तो अगर आप डिस्काउंट पे भी इशू करते हो तो कैपिटल में 100 का ही पैसा जाएगा और डिस्काउंट का अमाउंट आपको अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने पर शेयर कितना अमाउंट लिया था? 10 रुपीज। कितने शेयर्स पे? 10,000। तो मेंशन करो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से हमने 1 लाख अमाउंट एक्सेस लिया, जिसे मैंने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया। प्रीमियम का पैसा कैपिटल में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। प्रीमियम का अमाउंट मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में? प्रीमियम अकाउंट में। अब देखते हैं बैलेंस शीट। असेट 11 लाख है एंड लायबिलिटीज भी आपकी कितनी है? 11 लाख, जिसमें से 10 लाख कैपिटल है एंड 1 लाख ये प्रीमियम का पैसा है। ठीक, तो जो भी डाउट्स है
लाइफ में मिलते हैं। हो सकता है इस एंट्री फॉर्म करते समय डाउट हो, तो हम इसको वापस एक बार लाइव में डिस्कस करते हैं। डन? थैंक यू।